नमस्कार दोस्तों। होलिका कौन थी और होलिका दहन क्यों किया जाता है? आइए कथा सुनते हैं भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। उसे ये वरदान मिला कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, न रात में, न दिन में, न धरती में, न आकाश में। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है। उसने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए देवताओं को परेशान किया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भी भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद भगवान की भक्ति में मग्न था। बालक प्रहलाद की हरि भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कुछ सवाल पूछे। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान हरि ही है, इसलिए वे उन्हीं की पूजा आराधना करेगा। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को हरि का ज्ञान करवाया, लेकिन वरदान के मद में चूर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पाँव के नीचे कुचलने का आदेश दे दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। शेर, विष और हथियार का भी असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठी। होलिका को अग्नि में जलने का वरदान मिला हुआ था, लेकिन उसका वरदान भी काम न आया। उस अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भस्म हो गई। इसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारा वध मैं करूंगा, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हर कण में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान क्या खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर खंभे में लात मारी। तभी खंभे में से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा लिया और अपने नाखूनों से उसका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुरूप न पृथ्वी पर, न आकाश में और न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, ये थी भक्त प्रहलाद की कथा। सब बोलो नरसिंह भगवान की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी कथा और सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।